नमस्कार दोस्तों, आपको अपने साइड पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेप्टिक टैंक बनाया जा रहा है। क्या गलती किया जा रहा है? नॉर्मली देखा जाए दोस्तों तो इसमें गलती खोजना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको एक्चुअल में जो गलती हो रही है उसकी एहसास होगा। और तब तक दोस्तों शायद बहुत लेट हो गया रहेगा, क्योंकि अगर आप सेप्टिक टैंक को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है ना, फिर बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों बंद हो जाते हैं। अच्छा यही है दोस्तों कि स्टार्टिंग से ही पूरी जानकारी रखी जाए कि सेप्टिक टैंक किस तरीके से दोस्तों। इस वाले सेप्टिक टैंक में तो खास बात है ना, आप देख सकते हैं इस वाले कॉर्नर पे एक कॉलम है प्रॉपर। इस वाले कॉलम में आगे आप देखेंगे एक कॉलम वहाँ पे है, आगे आप देखेंगे एक कॉलम यहाँ पे है। तो दोस्तों बिल्कुल जो है वो चारों कॉलम जो है वो इस सेप्टिक टैंक के कॉर्नर पे आ रहे हैं। दोस्तों क्या इसका डिज़ाइन सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं सही है दोस्तों? वीडियो को देखे बिना मत जाइएगा। 3 से 4 मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो होने वाला है। आपके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस को ये बदल के रख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेसिक लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी के लिए। दोस्तों जब तक आप लोगों को प्रूफ ना दिया जाए तक आप लोग टेक्निकल चीज़ को समझते नहीं हैं या फिर विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों ये बीम आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर के आगे तक दोस्तों वहाँ तक ढाला गया है, ठीक है। आप देखेंगे बीच में दोस्तों कहीं भी आपको मिट्टी धंसा हुआ नज़र नहीं आएगा। इस वाले कॉलम के पास देखेंगे दोस्तों मिट्टी धंसा हुआ है, आगे वाला कॉलम के पास दोस्तों देखेंगे तो मिट्टी बिल्कुल जो है वो धंसा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। लिए दोस्तों ये छोटा छोटा जो क्रैक डेवलप हुआ है ना, इससे तो आप विश्वास कर ही लेंगे दोस्तों कि ये मिट्टी यहाँ पे धंस रही है। दोस्तों कॉलम कहीं भी हो, कॉलम के पास वाला मिट्टी धंसता ही है, ठीक है। मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ये मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप विश्वास कर लेंगे कि कॉलम के पास मिट्टी दोस्तों धंसता है। अब दोस्तों इस सेप्टिक टैंक के केस में देखें दोस्तों तो यहाँ पे भी 4 कॉलम आ रहे हैं, और हमने देखा था कि कॉलम के पास वाले मिट्टी जो है वो सेटल डाउन होती है। क्यों होती है सबसे पहले तो ये जान लीजिए, उसके बाद दोस्तों सेप्टिक टैंक पे भी वापस आएंगे। जो कि आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी कॉलम स्टार्ट होता है तो उसके फुटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे देखते होंगे ये कॉलम भले ही दोस्तों 9 इंच बाई 15 इंच का हो सकता है, लेकिन दोस्तों जो इसके लिए हम फुटिंग करते हैं ना, वो फुटिंग दोस्तों डिपेंड करती है कि सॉइल में लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है। अमूमन दोस्तों 4 से 5 फीट बाई 4 साढ़े 4 5 फीट, ये डिपेंड करता है कि सॉइल वहाँ का कैसा है, उसमें लोड सहने की क्षमता कितनी है। उसी के अनुसार दोस्तों फुटिंग का साइज हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये हर केस के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए एक 4 बाई 4 का गड्ढे से दोस्तों ये फुटिंग निकला हुआ है, चाहे सेप्टिक टैंक का गड्ढा करें चाहे दोस्तों इस तरीके से फुटिंग के लिए गड्ढा करें, मिट्टी निकल जाती है। जो अंदर में ठोस सेटल्ड मिट्टी है दोस्तों वो बिल्कुल निकल जाती है। और फिर दोस्तों जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम कॉलम बनवा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मिट्टी बैक फिलिंग जब किया जाता है दोस्तों, बैक फिलिंग जब दोबारा डाला जाता है तो वो उतनी ठोस नहीं रहती है दोस्तों, और इस कारण यहाँ पे देखेंगे सेटलमेंट का काम धीरे धीरे चलता रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर सेप्टिक टैंक आप बनवा रहे हैं और सेप्टिक टैंक को प्रॉपर तरीके से नहीं बनवाएगा दोस्तों, तो जो कॉलम होता है ना, चूँकि अब ये कॉलम दोस्तों सेंट्रिक फुटिंग नहीं रहा है, कॉलम के नीचे वाला जो फुटिंग है वो सेंट्रिक नहीं बल्कि इसेंट्रिक रहा है, मतलब कि इस साइड में उसको कोई जगह नहीं है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि फुटिंग डालते हैं उसके बीच से कॉलम उठाते हैं, ठीक है, लेकिन इधर तो जगह है नहीं, उस साइड या इस साइड दोस्तों जो है वो फुटिंग आपका एक्सटेंड किया हुआ है। ऐसे में दोस्तों जब भी आप इस तरीके से सेप्टिक टैंक बनवा रहे हैं, आपको चीज़ का ध्यान बहुत ही बारीकी से रखना है दोस्तों कि आप क्या करें, सेप्टिक टैंक का जो डेप्थ है दोस्तों, जो गहराई है ना, आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉलम अगर आपको लग रहा है दोस्तों, या फिर नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 4 फीट 5 फीट तक दोस्तों अंदर इस कॉलम को आप ले गए हैं, ठीक है, और इसको आने के लिए दोस्तों 7 से 8 फीट इस तरीके से अगर इस सेप्टिक टैंक का डेप्थ है, तो सेप्टिक टैंक गड्ढा है दोस्तों और आपका जो कॉलम का फुटिंग है वो इस तरीके से 4 फीट में है, तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कॉलम सेटलमेंट का कारण बन सकता है। एक जगह हो चलता है दोस्तों, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चारों कॉर्नर पे दोस्तों एक एक कॉलम है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। दोस्तों इसका बहुत ही नॉर्मल सा सॉल्यूशन है कि आप जब कॉलम का फुटिंग डालेंगे ना, सबसे पहले कॉलम ना बनवाएं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है पहले कॉलम बनाना। आप सबसे पहले इस सेप्टिक टैंक के लिए दोस्तों गड्ढा करेंगे, ठीक है। कॉलम का जो फुटिंग रहेगा वो सेप्टिक टैंक का जो बॉटम रहेगा
जो तल रहेगा दोस्तों उससे भी नीचे आपको फुटिंग डलवाना है। मतलब आपका जो कॉलम नीचे से आएगा ना, वो सेप्टिक टैंक की जितनी गहराई है उससे नीचे से दोस्तों जब कॉलम आएगा, चारों कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर जितने भी कॉलम सेप्टिक टैंक को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर दोस्तों सेप्टिक टैंक की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, वो सेप्टिक टैंक की गहराई से ज़्यादा नीचे से अगर फुटिंग निकला हुआ है दोस्तों, इनमें सेटलमेंट का खतरा बिल्कुल ही कम रहता है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि सेप्टिक टैंक का जो हाइट है ना, लोग कन्फ्यूज रहते हैं कितनी इसकी हाइट रखी जाए। सेप्टिक टैंक का हाइट आपको हमेशा से प्लिंथ बीम से दोस्तों कैलकुलेट करना है, ठीक है। जो प्लिंथ बीम है ना, प्लिंथ बीम से हमेशा सेप्टिक टैंक का हाइट नीचे रहेगा या फिर इक्वल में रहेगा। प्लिंथ बीम से अगर दोस्तों, ये ग्राउंड बीम है, ठीक है, प्लिंथ बीम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे फर्स्ट लेवल होता है ना, फर्स्ट लेवल से हमेशा सेप्टिक टैंक नीचे रखें, वरना दोस्तों फर्स्ट लेवल से जितना प्लिंथ बीम से जितना ऊंचा दोस्तों सेप्टिक टैंक का ब्रिकवर्क करवाएंगे ना, सब वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि वो यूज नहीं रहेगा, वो हमेशा दोस्तों खाली रहेगा, क्योंकि पाइप फिटिंग्स इनके नीचे से ही आने वाले हैं। तो दोस्तों नॉर्मली अगर थंब रूल भी आपको आता है ना, आप याद रखते हैं ना, तो आप बहुत सही तरीके से घर बनवा पाएंगे। सही जानकारी रखें दोस्तों। जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।